आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम ने फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का फैसला कर लिया है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब गाजा पे लगातार हमले हो रहे हैं। पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक पर बस्तियों का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो राज्य समाधान यानी टू स्टेट सॉल्यूशन लगभग असंभव होता जा रहा है। यूके का ये कदम दुनिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं पारस नागर। दरअसल यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जुलाई में साफ कहा था कि अगर हालात नहीं बदले तो ब्रिटेन फलस्तीन राज्य को मान्यता देगा। अब उन्होंने वही वादा पूरा कर दिया है, लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ राजनीतिक कारण नहीं है। मानवीय संकट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और फलस्तीनी जनता की स्थिति ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। गाजा की स्थिति दिन भर खराब होती जा रही है। हजारों लोग विस्थापित होते जा रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयां और बिजली की कमी है। बच्चे और महिलाओं पर संकट गहराता जा रहा है। ब्रिटेन का मानना है कि अगर अब कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में किसी समाधान की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यूके सरकार ने साफ कहा है कि यह फैसला हमास को समर्थन देने के लिए नहीं, हमास को भविष्य की किसी भी सरकार में जगह नहीं मिलेगी। इस मान्यता का मकसद केवल शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और फलस्तीनी जनता के अधिकारियों को मान्यता देना नहीं। उप प्रधानमंत्री डेविड लेमी ने कहा, यह फैसला रातों रात कोई नया राज्य नहीं बनाएगा, लेकिन यह दुनिया को एक संदेश देता है कि शांति ही भविष्य का रास्ता है। लेकिन इस फैसले के विरोध में आवाज भी उठ रही है। हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों के परिवारों ने कहा कि इस फैसले से बातचीत और मुश्किल और ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी जताई है। वही यूके के कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि सरकार घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए फैसला कर रही। अगर इतिहास देखो तो ब्रिटेन का फलस्तीन से गहरा जुड़ाव है। 1917 में ब्रिटेन की बेलफोर डिक्लेरेशन ने भी यहूदियों के लिए इजराइल की नींव रखी थी। अब एक सदी से ज्यादा समय बाद वही ब्रिटेन फलस्तीन की मान्यता का ऐलान कर रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। भारत हमेशा से फलस्तीन के अधिकारियों का समर्थन करता रहा है, लेकिन साथ ही इजराइल से भी मजबूत बंधन बनाए हुए है। यूके का यह कदम भारत जैसे देशों पर भी दबाव डाल सकता है कि वह आने वाले समय में अपनी स्थिति पर और स्पष्ट हो जाएं। अब सवाल यह है कि इस मान्यता के बाद आगे क्या हो सकता है। क्या संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन को पूर्ण सदस्यता मिलेगी? क्या पश्चिमी देश एकजुट होकर फलस्तीन को सुधारने के लिए कदम उठाएंगे, या फिर ये कदम सिर्फ असफल साबित होगा और जमीनी हालात वैसे ही बने रहेंगे? यानी साफ है, ब्रिटेन का यह फैसला सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं बल्कि बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ है। अब पूरी दुनिया की निगाहें संयुक्त राष्ट्र महासभा पर होंगी, जहां ये मुद्दा फिर से उठाने वाला है ब्रिटेन। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।